डॉक्टर कैलाश गोयल आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मेरे वीडियो का विषय होगा रिलेशनशिप कैसे आनंदमय बनाएं, हैप्पी रिलेशनशिप कैसे बनाएं। आज ये सबसे बड़ी समस्या है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। जो कोई रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा, उनके रिलेशनशिप में आए दिन कोई ना कोई तकरार रहती है। कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में आए दिन दहेज के केस लगते हैं। दहेज के केस वगैरह में ज़्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन में कोई तकरार आई नहीं और वो दहेज का मामला बना नहीं। मतलब दहेज एक्चुअली दहेज का मामला नहीं होता, लेकिन उसको दहेज का मामला बना दिया जाता है, छेड़छाड़ का मामला बना दिया जाता है, घरेलू हिंसा का मामला बना दिया जाता है। ये सब मामले इन दाम्पत्य जीवन के कारण बनते हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन नहीं होता, रिलेशनशिप सही नहीं चल पाती। इसलिए आज रिलेशनशिप सही कैसे चले, मतलब रिलेशनशिप आनंद में कैसे बने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और रिलेशनशिप आनंदमय हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जीवन धन्य बनाने के लिए आप रिलेशनशिप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे और उन बिंदुओं को मैं समझता हूँ, जहाँ तक इनको जीवन में यदि पालन करेंगे, इनको जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए इसको स्किप नहीं करें और पूरे चैनल को देखें। हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छी बातें हों जो आपके जीवन में काम आए, आपके मिलने वाले के काम आए या और किसी के काम आए। इसलिए सुखी दाम्पत्य जीवन को बनाने के लिए आप दाम्पत्य जीवन में आते हो या किसी रिलेशनशिप में आते हो, तो आने के लिए सबसे पहली बात तो है कि आप किसी रूप रंग के चक्कर में नहीं आए। कभी भी लड़की के लड़के के रूप रंग में, ब्यूटीनेस या स्मार्टनेस के चक्कर में नहीं आए। पहले उनका स्मार्टनेस और ब्यूटीनेस जरूरी है, देखा जाए, लेकिन केवल और सब चीज़ों को इग्नोर करके इनको देखें और सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके इनको देखें, ये उचित नहीं है। इसलिए पहले आप लड़की या लड़का कोई भी उनको सोचे समझे, उनको देखें। उनको जब तक अच्छी तरह नहीं समझेंगे उनका नेचर देखें, उनकी हैबिट्स देखें, हैबिट्स क्या है, उनके नेचर कैसे हैं। हो सकता है आपके जैसे आपका सामंजस्य बैठा, आपकी तालमेल बैठा और शादी ब्याह के बंधन में बंधे, रिलेशनशिप में आए नहीं, आपको उसका नेचर खराब लगने लगे, आपकी उसकी आदतें आपको अच्छी नहीं लगी। इसलिए पहले उसको समझने का प्रयास करें, उसको समझें और समझने के बाद ही रिलेशन में आए। तो दूसरी बात, आप हमेशा क्या है, आने से पहले एक विशेष बात ध्यान रखिए कि हमेशा होनेस्ट रहना जरूरी है। आप ये नोट कर लें कि जीवन में होनेस्टी जरूरी है। होनेस्टी का मतलब लॉयल, आप एक दूसरे के प्रति लॉयल होना जरूरी है। होनेस्ट जीवन में होनेस्टी शुरू होती है, जहाँ से होनेस्टी शुरू होगी वहीं से आपकी लॉयल्टी भी चालू हो जाएगी। इसलिए आप दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हो तो आपको होनेस्ट होना जरूरी है एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के प्रति होनेस्ट होंगे तो लॉयल होंगे। इसलिए लॉयल्टी और होनेस्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए होनेस्टी होना जरूरी है। जीवन में आप ईमानदार रहें, अपने पति या पत्नी के प्रति समर्पित रहें। पति या पत्नी के प्रति समर्पित रहने का मतलब ये नहीं कि आप पूर्ण वफादार रहें। मतलब आप किसी के प्रति आकर्षित होके, आपके शरीर के प्रति आकर्षित होके संबंधों में आते हैं, फिर बाद में 2 दिन बाद छोड़ के किसी तीसरे के संबंध में जाते हैं, तो ये उचित नहीं है। इसलिए आप जीवन में यदि रिलेशनशिप को आनंद लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को सुखी करना चाहते हैं, तो होनेस्टी होना जरूरी है। और होनेस्टी के साथ साथ आप लॉयल होना जरूरी है। लॉयल नहीं होंगे तो होनेस्टी भी बेकार है। आप होनेस्टी किस काम की जब लॉयल ही नहीं है, तो इसलिए लॉयल होना जरूरी है। लॉयल होंगे तो अपने आप होनेस्टी की भावना आपके। एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ बने। हमारे प्रशिक्षण की विशेषताएं: निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क एक्यूप्रेशर किट, उचित शुल्क, गहन प्रशिक्षण, अल्प समयावधि एवं प्रशिक्षण पश्चात एक आकर्षक प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9928318567। एक बार पुनः नंबर नोट करिए 9928318567। अंदर रहेगी। और होनेस्टी की भावना जहाँ से शुरू होती है वहीं से लॉयल्टी चालू होती है। इसलिए पहली बात, आप ट्रस्ट रखें एक दूसरे पे। ट्रस्ट नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ट्रस्ट शुरू होता है लॉयल्टी से। आप लॉयल्टी रखेंगे तो आपका सब कुछ सही रहेगा। एक दूसरे पे विश्वास रखें, एक दूसरे पे कमियां नहीं निकालें। ये एक दूसरे पे जो जितने भी बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, एक दूसरे पे टिके हुए हैं। इसमें एक भी यदि सीढ़ी फिसली नहीं और आपका दाम्पत्य जीवन दरक जाएगा। इसलिए आप जल्दबाजी में संबंध नहीं बनाएं। जल्दबाजी में न तो रिलेशनशिप बनाए, न आप शादी विवाह के बंधन में बंधे। दाम्पत्य जीवन के बंधन से पहले आप आदत देखें एक दूसरे की। जो भी आपका पार्टनर है उसकी आदतों को समझे, स्वभाव को समझे, उसके बाद आप ट्रस्ट रखें एक दूसरे पे। आप यदि बंधन में बंध गए तो ट्रस्ट रखें। ट्रस्ट रखने के बाद आप होनेस्टी रखें। आप जीवन में होनेस्टी अपनाएंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन सफल सही रहेगा। और होनेस्टी लॉयल्टी से जुड़ी हुई है। इसलिए लॉयल्टी और होनेस्टी का एक दूसरे का चोली दामन का साथ है। इसलिए होनेस्टी रखना जरूरी है जीवन में। फिर आगे अपन चलेंगे
मतलब एक दूसरे को कंपेयर किसी से मत करो। आपका दाम्पत्य जीवन जैसा है, आप किसी दूसरे की दंपति से अपना कंपेयर मत करो कभी भी। कभी भी एक दूसरे दंपति से कंपेयर मत करो कि साहब वो शाम को घूमने जाता है, उसके पास वो कार है, उसके तो वो बच्चे देखो कितने बढ़िया हैं, हमारे तो बच्चे इतने बढ़िया नहीं है, वो इतने रुपए की शर्ट पहनता है। ये से मतलब किसी बात से कंपेयर नहीं करो, न उसके स्वभाव से करो, न योग्यता से करो, न ऑफिस के कार्य से करो, न उसके बिजनेस से करो। मतलब किसी से कोई कंपेयर नहीं होता है। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा ये देखो, हम हमारा दाम्पत्य जीवन, हम दंपति एक दूसरे से बढ़िया है, हम एक दूसरे जो भी है, हमारा दाम्पत्य जीवन उससे बढ़िया है। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ मानो, कभी किसी की कंपेयर नहीं करो। कंपेयर करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में दरकाव शुरू हो जाएगा। एक दूसरे की नकल करके कुछ करेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। इसलिए कभी किसी का कंपेयर नहीं करें, किसी दंपति के कंपेयर नहीं करें, रिलेशनशिप में भी किसी दूसरे रिलेशन वाले की कंपेयर नहीं करें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, यह सोच के कार्य करते रहें। और हमेशा क्या है, अपनी गोपनीयता बनाए रखें। गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। पति पत्नी के बीच में जो भी बातें हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, भले की हो बुरे की हो, किसी और की हो अपनी हो, जो भी बातें उसको गोपनीय बनाए रखें। हमेशा क्या है, गोपनीयता बनाए रखेंगे तो आप दोनों में विश्वास पैदा होगा और वो आगे बढ़ते जाएंगे। यदि वो गोपनीयता भंग हुई नहीं और आपका दाम्पत्य जीवन दरकता चला जाएगा। एक बार थोड़ा सा शंका पैदा हुई, शक पैदा हुई कहीं भी, तो शक पैदा तब होगा जब गोपनीयता की, आपकी गोपनीय बातें हैं किसी दूसरे को मालूम पड़ेगी। दूसरा उसको अपने अनुसार अप्लाई करेगा, दूसरा आपकी बातों को अपने अनुसार, अपने फायदे के अनुसार काम में लेगा। इसलिए किसी को बातें अपनी गोपनीयता की नहीं बताई। दाम्पत्य जीवन की सफलता की सबसे बड़ी टिप्स है ये कि अपनी गोपनीयता बनाए रखें। इसके बाद आपके यदि मनमुटाव हो भी जाता है तो कोशिश ये करें कि उसको उसी दिन निपटाएं। मतलब मनमुटाव को जितना आगे बढ़ाओगे आप, उतना ज्यादा दाम्पत्य जीवन दरकता जाएगा, उतना ज्यादा समस्या पैदा आएंगी। आपके मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, आपका शारीरिक हेल्थ भी खराब होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में आर्थिक पक्ष भी कमजोर होगा। क्योंकि जब मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ आपकी काम नहीं करेगी, बॉडी या हेल्थ आपका बेकार रहेगा, तो आप काम नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैसे की आमद खत्म हो जाएगी, तो बर्बादी का रास्ता चालू हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो भी कोई मनमुटाव उसको जितना जल्दी हो निपटाने की चेष्टा करें। मतलब उसको इग्नोर नहीं करें। एक दूसरे की समस्याएं जो भी है, एक दूसरे के मन में जो आशंकाएं, बैठ के उसका निपटारा करें। इससे आगे आप किसी को बीच में नहीं लाएं। अपने दाम्पत्य जीवन में यदि कोई भी बात हो गई है, किसी बात को यदि आपको विवाद हो गया है, तो उस विवाद को सुलटाने के लिए किसी तीसरे सगे संबंधी को, मित्र को, पड़ोसी को, किसी को बीच में नहीं लाए। क्यों होता क्या है, यदि आपके आपस में मनमुटाव समाप्त हो गए, क्यों मनमुटाव तो समाप्त होंगे, पति पत्नी के आए दिन हर छोटी छोटी बातों में विवाद होता है। मनमुटाव समाप्त हो गए, तीसरा आदमी बीच में आ गया, तीसरे आदमी ने किसी का पक्ष ले लिया, तो वो तो बुरा हो ही जाएगा। आपका फिर भी मनमुटाव खत्म हो गया, आप दोनों एक हो गए, वो तीसरा आदमी बुरा हो गया। इसके अगेंस्ट में आप जाके देखें, अपोजिट देखें इसका, कि कई बार आपके मनमुटाव इतने बढ़ जाते हैं कि तीसरा आदमी इसका आके और मनमुटाव ज्यादा बढ़ाता है। जितने बड़े हैं उसको और आगे बढ़ाता है, जितनी दरार है उसको वो आगे बढ़ा देगा और अपना फायदा उठाएगा। वो आदमी यदि दुष्ट है, उसका नेचर सही नहीं है, तो रिलेशन बनाएगा किसी न किसी से। महिला है तो पुरुष से रिलेशन बनाएगी, कोई बाहर का पुरुष है यदि निकृष्ट व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन बना लेगा। इससे आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल दरक जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि तीसरे आदमी को बीच में नहीं लाएं। इसके आगे आप क्या एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। मतलब कि एक दूसरे के समर्पण के अलावा और कुछ रास्ता देखें ही नहीं, क्योंकि बिना समर्पण आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए समर्पित रह के अपना काम करें, दाम्पत्य जीवन को अपनाते रहें। एक दूसरे की जो भी कमी है उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करें, क्योंकि हर कमियां, हर आदमी परफेक्ट कोई आदमी नहीं है। इसलिए कमियां जो भी है एक दूसरे की, दंपति की, उस कमियों सहित स्वीकार करें, उसको जैसा भी है उसको अपनाएं, और अपनाने के बाद एक दूसरे की कमियों से स्वीकार करके आगे बढ़ें। ये जो बातें मैंने आपको बताई, अभी जो टिप्स बताए हैं, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है, मतलब डोंट कंपेयर टू अदर्स, मतलब किसी दूसरे से आप कंपेयर नहीं करो, ये बातें किसी को बीच में नहीं लाएं, गोपनीयता रखें। इसके बाद आज्ञाकारी रहे एक दूसरे के, एक दूसरे पर ट्रस्ट तभी पैदा होगा जब एक दूसरे का आज्ञाकारी बनेंगे। फीमेल है तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो मेल का कद्र करे, मेल का रेस्पेक्ट करे। मेल कम कमाता है, कम बुद्धिमान है, तो भी उसका सम्मान करे, उसको होनेस्टी रखे उसके प्रति, ये उसके लिए जरूरी है। क्योंकि यदि वो होनेस्टी नहीं रखेगी, उसका आज्ञाकारी नहीं रहेगी, तो थोड़ा सा आदमी क्या है, संकुचित भाव हो जाएगा, इन्फीरियरिटी महसूस करेगी, इन्फीरियरिटी महसूस करेगी तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मेरे इन टिप्स को जो मैंने बताए हैं वो आप सभी के लिए उपयोगी रहेंगे, दाम्पत्य जीवन के लिए उपयोगी रहेंगे। और इन सभी बातों को आप खुद अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि कड़वाहट है तो इनको अपनाएं
और किसी दूसरे के यदि ऐसा कोई विवाद चल रहा है तो उनको भी कहें कि ये टिप्स अपनाएं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें और किसी को जिसके भी लिए उपयोगी हो उनको ये प्रसारित करें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉरवर्ड करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।